आज के संध्या में आज के कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और वंदन है। मित्रों, आज का चर्चा का एक बहुत ही अलग टॉपिक रखा है हम लोगों ने। और ये टॉपिक बहुत ही कैलकुलेशन करके रखा गया है, बहुत सारा विचारणीय बातों को रख के रखा गया है। आमतौर पे देखा जाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कि जो कंपटीशन है वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हद से ज्यादा है। जब मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना करियर की शुरुआत किया था 99 2000 में, 98 99 में, तब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत आगे हूं, बहुत तेज हूं, बहुत पहले आ गया हूं। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया तब मालूम हुआ कि हम काफी पीछे हैं। इसी क्रम में जब 2 साल 3 साल के बाद में हम जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, तभी भी मुझे लगा कि मैं बहुत आगे निकल करके आ गया हूं अपने बिजनेस में। लेकिन जब आगे चला तो मालूम हुआ कि हम बहुत पीछे हैं। फिर हम हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए। जब हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए तब ऐसा मालूम हुआ कि हम तो बहुत तेज हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं था। और उसके बाद म्यूचुअल फंड, बाकी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आते चले गए। तो जितना तेजी से हमने ग्रो किया, मार्केट उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो किया। मार्केट का तत्पर यहाँ पे कंपटीशन से है, नंबर ऑफ एडवाइजर से है, नंबर ऑफ पार्टनर से है। तो मित्रों, आज की कार्यक्रम की शुरुआत में एक वीडियो से करूंगा और आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे उस वीडियो को ध्यान पूर्वक एक बार सुने। ये वीडियो हमारे एक ट्रेनर है, मित्र हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे शेयर किया हुआ है। उनकी कंपनी है जो ट्रेनिंग कराती है हमारे इंश्योरेंस मित्रों को। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा उन्होंने हमें वीडियो भेजा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी मित्र इसको पहले सुने, उसके बाद में हम आज के कार्यक्रम की आगे की हमारे लिए शुरुआत करें। बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे बीच आ चुकी है मिस चांदनी। बीमा वाले मित्रों, आवाज पहुंच रही सभी तक? कोई एक मित्र कंफर्म कर दीजिए कि अभी जो वीडियो हमने शुरू किया था, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अभी बंद किया हमने, उससे पहले आ रही थी। नहीं आई हमारे लिए थी। बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे बीच आ चुकी है मिस चांदनी। बीमा वाले बीमा वाले बीमा वाले तेरा वीडियो की आवाज नहीं आ रही सर। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। बीमा वाले मित्रों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो नहीं सुना पा रहा हूं। वीडियो मैं सभी मित्रों को पर्सनली शेयर कर दूंगा। मैं अपना जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है मैं उसमें डाल दूंगा। ये एक क्रांति फिल्म का गाना है, क्रांति क्रांति। तो इसमें गाने का जो मुखरा है वो, बीमा वाले तेरा नाम क्या है, फिर तेरा काम क्या है, तेरा मकसद क्या है, तेरा विजन क्या है, तेरा थीम क्या है, तू सोचता क्या है, समझता क्या है। ऐसे लाइन पे क्रांति फिल्म को गाना को रूपांतरित किया गया है। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिन मित्र ने भी हमारा ये वीडियो को रिकॉर्डिंग करवाया है वो बहुत मेहनत किया है आप लोगों के लिए। तो आप जरूर सुनिएगा। मित्रों, अमूमन देखा गया है कि जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या रियल एस्टेट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में
कंपटीशन बहुत हाई है। हाई का मतलब सर के ऊपर। सर के ऊपर का मतलब है कि आज जिस कस्टमर को आप प्रेजेंटेशन दे के आ रहे हो, इस बात की गारंटी नहीं है कि कल वो चेक या बिजनेस को या वो काम आपके हाथ में ही आएगा। निश्चित तौर पे वहां पे कंपटीशन इस लेवल पे है कि कभी भी वो बिजनेस आपका जा सकता है। मित्रों, कंपटीशन कहाँ नहीं है, मैं उधर आपको ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। कंपटीशन जिस प्रोडक्ट में नहीं है, मैं उस प्रोडक्ट का कुछ नाम आपको बताना चाहता हूं। क्या आप में से दोस्त लोग, हमारे मित्र लोग, इस प्रोडक्ट का नाम कभी सुना है क्या? प्रोडक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स एंड मशीनरी रिस्क पॉलिसी, होम रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर स्टॉक एंड बर्गलरी पॉलिसी, ऑफिस मकान दुकान सामान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी XYZ बाकी चीजों, स्कूल ऑफिस कॉलेज की पॉलिसी, फायर और स्टॉक की पॉलिसी। इसके अलावा जितने भी कॉमर्शियल हब हैं, कॉमर्शियल ग्राउंड है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हैं, 99% बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री अपने स्टॉक का और अपनी कंपनी का इंश्योरेंस कराता है। उसकी मजबूरी है और जरूरी है, क्योंकि जब तक वो इंश्योरेंस नहीं कराएगा तब तक कोई भी बैंक उसको फंडिंग नहीं करेगा। तो किसी भी बैंक से फंडिंग लेने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। दोस्तों, लाइबिलिटी कवर में आती है जनरल लाइबिलिटी, जिसमें कि आपको प्रोफेशनल लाइबिलिटी है, डॉक्टर लाइबिलिटी है, CA लाइबिलिटी है, आर्किटेक्ट लाइबिलिटी है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी है, पब्लिक लाइबिलिटी है, कॉमर्शियल क्राइम इंश्योरेंस है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, साइबर रिस्क इंश्योरेंस है। आज के दिन में आपके कितने सारे मित्रों हेलो का। हेलो, सर, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। एक बार आप स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा दीजिए। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है आपकी। मैं स्क्रीन में बाद में प्रेजेंट करूंगा सर, स्क्रीन बाद में। अभी मैं प्रोडक्ट का रूपरेखा बता रहा हूं। आज के दिन में हमारे आपके कितने मित्रों का अक्सर ये सुनने में आता होगा कि उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, उनके मोबाइल से डाटा चोरी हो गया, उनका जो बैंक का ट्रांजैक्शन था उन्होंने पिन नंबर के बगैर भी ट्रांजैक्शन कर लिया। तो इस सारा का सारा रिस्क आ रहा है, इसको साइबर रिस्क इंश्योरेंस के अंदर हम लोग कवर कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। मरीन एंड कार्गो इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, पूरी दुनिया में सामान हमारी से आता या जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस है। एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे जिसमें आपको कंपटीशन जीरो है और जहां पे आप अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकते हैं। और उसमें भी दोस्तों सबसे बड़ी बात, उसमें भी आपको जो ब्रोकरेज है, एक जो नॉर्मल प्रोडक्ट है हमारा आपका, उससे कहीं ज्यादा है। और दूसरी बात, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। कोई एजेंट ये आके नहीं बोल जाएगा कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन कराया या एक डॉक्टर का इंडिमनिटी पॉलिसी करा दिया। और डॉक्टर का इंडिमनिटी पॉलिसी में क्या होता है वो हमारे ठाकुर साहब जो मैनेजर साहब हैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं दीपक ठाकुर जी को जब हैंड ओवर करूंगा प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम, तो डॉक्टर इंडिमनिटी में क्या होता है कि एक डॉक्टर से किसी का गलत सर्जरी हो गया और गलत सर्जरी हो जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई या उसका कोई अंग भंग हो गया, कोई उनका लॉस हो गया किसी भी तरह की बॉडी में, उसके लिए वो कंपनसेशन क्लेम डॉक्टर के ऊपर डालेगा। उस डॉक्टर ने हमसे या आपसे एक प्रोफेशनल इंडिमनिटी पॉलिसी ले रखा है, तो उसका जो भी कंपनसेशन होगा इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। आप ठीक उसी तरह जिस तरह मोटर इंश्योरेंस में होता है, जिस तरह हाउस होल्डर इंश्योरेंस में होता है, जिस तरह बाकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में होता है। तो दोस्त एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसको हम लोगों को बहुत बारीकी से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैं अपने मैनेजर साहब दीपक ठाकुर को हैंड ओवर करने से पहले मैं आपको उसके ऊपर जो कंपटीशन चल रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, मैं उसके तरफ आपको ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि पीडी पार्टनर के द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में क्या कॉन्टेस्ट लाया गया है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो दोस्तों एक कॉन्टेस्ट में एसएमई का दिखा रहा हूं सिर्फ आज आपको। स्क्रीन दिख पा रहा है सभी मित्रों को? यस सर। थैंक यू। इसमें अगर 10 लाख का आपका प्रीमियम होता है तो आपको 10,000 रुपए का एक वाउचर मिलेगा। 20 लाख के प्रीमियम पे 25,000 रुपए का, 35 लाख के प्रीमियम पे थाईलैंड ट्रिप है जो एक आदमी का रहेगा, 3 दिन 3 नाथ
3 रात्रि और 4 दिन का। उसी तरह 50 लाख के प्रीमियम पे बजाज पल्सर मोटरसाइकिल है, 1 करोड़ के प्रीमियम पे रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल है, 1.5 करोड़ के प्रीमियम पे लंदन ट्रिप है एक मेंबर के लिए, 2.5 करोड़ के प्रीमियम पे अल्टो कार है और 4 करोड़ के प्रीमियम पे स्विफ्ट कार है मारुति कार का। तो ये शानदार ऑप्शन है, शानदार कॉन्टेस्ट है और ये कॉन्टेस्ट 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक रहेगा। दोस्तों, इसके सामने आपको आगे की प्रेजेंटेशन को मैं देने के लिए अपने मैनेजर साहब दीपक ठाकुर साहब से निवेदन करता हूं कि दीपक ठाकुर साहब जो हमारे मैनेजर हैं एसएमई प्रोडक्ट में, पीबी पार्टनर्स में, आप सबको दीपक ठाकुर जी की तरफ से ही मदद मिलेगी आगे काम के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी मित्र दीपक ठाकुर साहब का एक बार स्वागत करें और दीपक ठाकुर साहब आप अपना प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। दीपक ठाकुर जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इस मीटिंग का पार्ट बनाने के लिए। स्वागत है ठाकुर हाय साहब। एवरीवन, मेरा नाम दीपक है और मैं पीवी पार्टनर में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर एसएमई वर्टिकल में काम करता हूं। जैसे सर ने ऑलरेडी ही काफी ब्रीफ कर दिया है आपको एसएमई प्रोडक्ट के बारे में। एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जितने भी कॉमर्शियल जो अपने काम होते हैं उनका जो भी इंश्योरेंस होता है वो इसमें एसएमई में आता है। जैसे कि सर आप वो अपना जो ग्रिड है प्रोडक्ट की वो आप एक बार प्रेजेंट करेंगे। तो हमारा सबसे पहले इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा, जिसमें है कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी भी उसको बोलते हैं। किसी भी तरह का कोई भी काम हो रहा हो, चाहे वो बिल्डिंग बन रही है, चाहे रेल का काम हो रहा है या फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें गवर्नमेंट जब भी टेंडर देती है तो उसमें पॉलिसी मैंडेटरी होती है, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जो कि इंश्योर करती है कोई प्रोजेक्ट जैसे बिल्डिंग बन रही है वहां पे कोई चूक होने की वजह से बिल्डिंग गिर जाती है तो उसको वो कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी जो कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी भी जिसको बोलते हैं वो कवर करती है। चाहे फ्लाईओवर बन रहा है, बनते बनते फ्लाईओवर गिर गया वो भी उसमें कवर होता है। और उसमें जो भी आपका मटेरियल वहां पे होता है, किसी भी टाइप का कोई मटेरियल है जिसका कोई बर्गलरी भी उसमें कवर होता है, वो चोरी हो जाता है तो वो भी उसमें कवर होता है। आपकी बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनते बनते उसमें कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसमें आग लग जाती है, वो भी उसमें कवर होता है। यानी कंस्ट्रक्शन के जितने भी सारे रिस्क होते हैं वो सारे उसमें कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी जिसको कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी भी बोलते हैं हम, उसमें वो कवर हो जाते हैं। उसी के काउंटर पार्ट एक प्रोडक्ट है जिसको इरिक्शन ऑल रिस्क बोलते हैं, EAR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। जब आपकी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो उसके अंदर मशीनरी का इंस्टॉलेशन होता है, सर्वर इंस्टॉल करना और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मशीनरी उस बड़ी बिल्डिंग में जो भी मशीनरियाँ इंस्टॉल होंगी वो इरिक्शन ऑल रिस्क में आएंगी। यानी मशीनरी इंस्टॉल करते करते गिर गई या उसमें कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई या मशीनरी इंस्टॉल करी थी वो चोरी हो गई, तो वो सब रिस्क जो हैं इरिक्शन ऑल रिस्क में आते हैं। वो सारे रिस्क जो हैं इस पॉलिसी में आते हैं। सबसे मेन प्रोडक्ट हमारा CAR ही है, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क जिसको हम बोलते हैं। जब गवर्नमेंट टेंडर इशू करती है तो उसमें वो 2 पॉलिसियां होती हैं जो आपको मैंडेटरी होती है लेना, अदरवाइज गवर्नमेंट टेंडर नहीं देती। जो वर्क ऑर्डर होता है आपको हमें वर्क ऑर्डर शेयर करना होता है, तो उसमें CAR जो प्रोडक्ट होता है जो मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क जिसको बोलते हैं। एक दूसरी प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं WC पॉलिसी, वर्कमैन कंपनसेशन, और जिसको एम्प्लॉय कंपनसेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। जैसे कोई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई फ्लाईओवर बन रहा है तो फ्लाईओवर का रिस्क हमने कवर कर लिया, उसमें फ्लाईओवर बनते बनते गिर गया या कोई सामान वहां पे पड़ा है वो चोरी हो गया, वो रिस्क हमने कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी में कवर कर लिया। लेकिन जो लेबर वहां पे काम कर रही है उसके लिए भी एक पॉलिसी मैंडेटरी कर रखी है गवर्नमेंट ने, जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन या एम्प्लॉय कंपनसेशन पॉलिसी। उसमें अगर काम करते करते मजदूर का कोई हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए या उसकी आंख चली जाए या कुछ भी एक्सीडेंटल लॉस होता है तो वो उसमें कवर होता है। और वो जो क्लेम होता है वो मैक्सिमम टाइम कोर्ट के थ्रू ही पे होता है, उसमें कोई सम इंश्योर्ड नहीं होता वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में। उसमें सिंपल एम्प्लॉय की
सैलरी पूछी जाती है, कितनी सैलरी है, और उसमें उसका मतलब जिस लोकेशन में काम हो रहा है वो लोकेशन का एड्रेस पूछा जाता है, कितने एम्प्लॉइज उस कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं वो चीज पूछी जाती है। ये 3-4 चीजें एम्प्लॉय कंपनसेशन पॉलिसी में पूछी जाती हैं, और आप उसमें पूरा एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है वो कवर हो जाता है। तो ये 2 पॉलिसियां जो हैं वो मैंडेटरी होती हैं, कहीं भी प्रोडक्शन का कोई भी काम चल रहा हो, चाहे वो फ्लाईओवर बन रहा है, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, चाहे किसी तरह की कोई बिल्डिंग बन रही है, चाहे किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां पे ये 2 पॉलिसियां मैंडेटरी होती ही होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी और दूसरी वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी। तो ये दोनों पॉलिसियां आप वहां पे पिच कर सकते हो जहां पे भी कोई भी प्रोटेक्शन का काम हो रहा हो, चाहे वो कोई नाली बन रही है, किसी भी तरह का काम हो रहा है उस तरह के। और दूसरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्टर प्लांट एंड मशीनरी। इसमें जो आपका काम कहीं भी होता है, उसमें आपने देखा होगा जो जेसीबी होती है और कुछ बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जिनमें वो जो मटेरियल होता है उसको मिक्स किया जाता है, वो सारी जो मशीनरियाँ होती हैं उनकी पॉलिसी आती है कॉन्ट्रैक्टर प्लांट एंड मशीनरी में। ये सिंपल सा प्रोडक्ट है, इसमें उतना ज़्यादा ब्रीफ करने की जरूरत है नहीं। वो जो जितनी भी मशीनरियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनरियाँ होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टर एंड प्लांट मशीनरी में कवर किया जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट में कोई कंफ्यूजन हो किसी को, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क और इरिक्शन ऑल रिस्क और कॉन्ट्रैक्टर प्लांट एंड मशीनरी में। मुझे किसी के लगता है मन में कोई कुछ कंफ्यूजन क्वेश्चन है है तो नहीं। दीपक सर ये जानना चाह तो रहे हैं कि नेक्स्ट आप हमारे हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की तरफ आते हैं। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में सबसे पहले तो होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस तो सिंपल है, जो कि घर की इंश्योरेंस, कोई भी आदमी है जो अपने घर की इंश्योरेंस करवा सकता है। इसमें इसमें आप सोसाइटी की इंश्योरेंस भी ले सकते हो। अब घर की इंश्योरेंस में कवर क्या क्या होता है, इसमें STFI, स्टॉर्म, टाइफून, फ्लड, इनंडेंट, ये चीजें कवर होती हैं। अर्थक्वेक कवर होता है, टेररिज्म कवर होता है, फायर कवर होता है। किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आपके घर में आग लग गई, या आसमान से बिजली गिरने की वजह से आपके घर में आग लग गई, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, उसकी वजह से आपके घर का नुकसान हो गया, और कोई फ्लड आया, घर में पानी घुस गया, आपका सामान खराब हो गया, ये सब चीजें इसमें कवर होती हैं। कोई तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया जिसकी वजह से आपके प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया, तो ये सब चीजें होम में कवर होती हैं। तो ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट भी है, और इसमें प्रीमियम भी कुछ ज्यादा नहीं होता। जो डिटेल इसमें रिक्वायर्ड होती हैं वो इंश्योर का नेम, एड्रेस और कारपेट एरिया और सम इंश्योर जितना वो कवर कर रहा है। तो ये सिंपल एक प्रोडक्ट है होम का। इस मतलब आजकल तो मैक्सिमम लेते ही हैं होम की इंश्योरेंस, ज्यादा इसका प्रीमियम भी नहीं होता, बहुत कम प्रीमियम होता है होम इंश्योरेंस का। और ये इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो है फायर। फायर को ये हम 2-3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सूक्ष्म, एक होता है लघु, और एक होता है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी। सूक्ष्म में अप टू 5 करोड़, लघु में 5 to 50 करोड़, और स्टैंडर्ड फायर जो पॉलिसी होती है उसमें अब 50 करोड़ सम इंश्योर्ड। अब फायर में कौन कौन सी चीजें हम कवर कर सकते हैं, किसी भी टाइप की फैक्ट्री, स्टॉक, शॉप और हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, और हर एक चीज इसमें, कोई भी इंस्टीट्यूशन, हर एक चीज, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, सारे फायर की इंश्योरेंस लेते हैं, और इनके लिए मैंडेटरी भी है। जो कि अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इनके लिए मैंडेटरी है, कोई भी ऑफिस है वो फायर की इंश्योरेंस उनके लिए मैंडेटरी है। तो ये फायर इंश्योरेंस कवर क्या करती है, तो ये भी होम इंश्योरेंस की तरह ही STFI, स्टॉर्म, टाइफून, फ्लड, इनंडेंट, अर्थक्वेक, टेररिज्म, फायर, आग लगना, किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना, आसमान से बिजली गिर गई उसकी वजह से आग लगना, या कोई तूफान आया उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया, या फ्लड आया, आपके स्टॉक में पानी घुस गया, आपका स्टॉक खराब हो मतलब डैमेज हो, खराब हो गया पूरा, तो वो चीजें सारी इसमें कवर होती हैं।
जैसा कि होम में होता है सिमिलर वैसा ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये कमर्शियल प्रोडक्ट होता है तो थोड़ा महंगा होता है एज कम्पेयर टू होम। तो अप टू 5 करोड़, मैंने पहले कहा कि अप टू 5 करोड़ है वो सूक्ष्म में आता है, और 5 to 50 करोड़ वो लघु में आता है, और अब 50 करोड़ उसको हम स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में लेते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मौजूद हैं, होम भी ऑनलाइन मौजूद है, कॉन्ट्रैक्टर प्लांट एंड मशीनरी भी ऑनलाइन मौजूद है, और अपना CAR ER सब प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन पोर्टल पे मौजूद है। यानी कि आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो आपको विद इन 1 आवर और 2 आवर में आपको कोड प्रोवाइड हो जाएगा। और हम मैक्सिमम सभी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, और जो पोर्टल पे हमारे साथ एग्रेसिव है कंपनी, जैसे ICICI लोम्बार्ड हो गया, बजाज हो गया, फ्यूचर जनरली हो गया, डिजिट हो गया, ये कंपनियां हमारे साथ पोर्टल पे काम करती हैं, चोलामंडलम हो गया। तो ये फायर में किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है फायर प्रोडक्ट में। दोस्तों क्वेश्चन आंसर करते चलिए, आगे समय कम रहेगा। जिन मित्रों के मन में भी कोई क्वेश्चन है जिस प्रोडक्ट पे ठाकुर साहब बात कर रहे हैं, सर आगे करके पूछिए। सर आपकी आवाज म्यूट है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन मित्रों को भी क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन और आंसर साथ साथ में करते चलिए, वो बेहतर रहेगा। आगे हेलो। बढ़े ठाकुर साहब। हाँ हाँ, दिनेश भारद्वाज भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछा जाए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये जो आप बता रहे हैं फायर का, हर जो भी छोटी दुकान या कोई मॉल टाइप है उनको कंपलसरी होता है क्या? शॉप के लिए कंपल्सरी नहीं होता, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है। जैसे फैक्ट्रीज के शॉप्स लिए वगैरह हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता, वो ले नहीं ले, लोकल शॉप्स हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता। जैसे बड़े बड़े होते हैं, जैसे KFC वगैरह होते हैं, CCDA होते हैं, तो ये इनके लिए मैंडेटरी होता है, क्योंकि इनको फ्रेंचाइजी तभी मिलती है जब इनके पास फायर इंश्योरेंस हो। ठीक है सर। हाँ जी। बाकी जैसे बड़े बड़े मॉल होते हैं इनको फ्रेंचाइजी तभी मिलेगी जब इनके पास फायर इंश्योरेंस होगा। ठीक है सर। हाँ, सर इसका बाकी डिटेल स्टडी के लिए और कहाँ जाना पड़ेगा ये सारी चीजों का? इसको आप गूगल भी कर सकते हो, और बाकी डिटेल स्टडी मैं अभी आपको सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है जब हम मतलब रिक्वेस्ट के लिए RFQ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो ठीक है, फिर मैं आपको सारा बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं जब आप प्लेस करोगे इसको, मतलब RFQ रिक्वेस्ट के लिए डालोगे पॉलिसी के लिए या कोड के लिए। तो फायर का हमारा हो गया, इसमें सारी शॉपिंग मॉल सब चीजें कवर होती हैं जैसा कि मैंने बताया भी। नेक्स्ट हमारा लाइबिलिटी प्रोडक्ट आता है। लाइबिलिटी प्रोडक्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत से लोगों को इस प्रोडक्ट का पता भी नहीं होता। पहले होता है CGL, कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी। तो कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी दो चीजों को कवर करती है, एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी और दूसरा पब्लिक लाइबिलिटी। जैसे मान लो आपकी कोई होटल है, मान लो अब होटल में आप फूड बनाते हैं और अपने कस्टमरों को खिलाते हैं, तो कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी पॉलिसी अगर आपके पास होगी, जैसे मान लो आपने कोई फूड बनाया और उस फूड को खा के किसी की डेथ हो गई या किसी की तबीयत खराब हो गई, और उसने क्या किया, कोर्ट में जाके केस कर दिया और आप पे क्लेम कर दिया। अब कोर्ट ने आप पे लाइबिलिटी बनाई कि आपको जी 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा कस्टमर को, या 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, या 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये पॉलिसी होगी तो आपका जो कोर्ट पे केस चलेगा वो खर्चा, आपकी जो लाइबिलिटी बनेगी कस्टमर को पे करने की, वो सारी चीजें ये इस पॉलिसी में कवर हो जाएंगी। आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ क्लेम करना है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी सारा प्रीमियम, चाहे वो कोर्ट का हो, चाहे वो जो कस्टमर को लाइबिलिटी जो कोर्ट ने डिसाइड की है कि आपको इतना प्रीमियम कस्टमर को देना पड़ेगा वो हो। तो वो चीज इसमें कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी में आती है। दूसरा, आपकी शॉप में कोई बंदा आ गया जिसको जो पब्लिक लाइबिलिटी में आएगा। अब आपकी बहुत बड़ी शॉप है, अब वो पौड़ियों पे चढ़ रहा था और उसके चढ़ते चढ़ते वो फिसल गया या किसी रीजन की वजह से, या फिर वहां पे कोई स्लिपरी था वहां पे फिसल गया, उसकी टांग टूट गई,
हार्ट टूट गया या हॉस्पिटलाइज हो गया, उसने फिर आप पे केस कर दिया कि आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी या पानी गिरा था, इसकी वजह से मेरी मतलब ये टांग टूटी है, हाथ टूटा है, उसने उसकी उस तरह की लाइबिलिटी भी कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी में कवर होती है। तो ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्लस पब्लिक लाइबिलिटी दोनों। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी आपके मॉल मॉल या आपकी शॉप में कोई बंदा आया है, उसके पास एक महंगा सा लैपटॉप है। अब वो लैपटॉप उसके हाथ वो गिरा और उसका लैपटॉप है वो भी डैमेज हो गया, या उसका मोबाइल है, महंगा मोबाइल है, वो भी टूट गया, या और भी कुछ महंगी आइटम है वो टूट गई क्योंकि वो आपके प्रीमाइसिस में आके गिरा। तो उसने आप पे क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया, उसने आप पे केस करा, फिर आप पे लाइबिलिटी बनी, कोर्ट ने लाइबिलिटी बनाई, वो सारी चीजें भी इसमें कवर होंगी सीजीएल पॉलिसी में, कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी में। प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्लस पब्लिक लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी में यानी कि आपके प्रोडक्ट की वजह से किसी, जैसे मान लो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट है, आप लोग मैन्युफैक्चर करते हो, प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, लोग उसको यूज करते हैं। अब किसी ने कोई प्रोडक्ट यूज किया, उसको कोई गलत रिएक्शन कर गया प्रोडक्ट, तो वो आपके प्रति वो कोर्ट में जाएगा कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट लगाया और इसने मुझे गलत रिएक्शन कर दिया। आप कोर्ट आप पे लाइबिलिटी बनाएगा, मतलब जिसने प्रोडक्ट बनाया है कि आपको इतना हर्जाना देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो हैं कोर्ट से लेके जो जो कॉस्ट बनता है, जो लाइबिलिटी बनती है कस्टमर को देने की, वो सब चीजें कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी में आती हैं। दूसरा है एरर एंड ओमिशन एंड प्रोफेशनल इंडेमनिटी। एरर एंड ओमिशन एंड प्रोफेशनल इंडेमनिटी दोनों सेम ही प्रोडक्ट है। डिफरेंस इनमें सिर्फ इतना है, जो एरर एंड ओमिशन है एक कंपनी पूरी कंबाइंड पॉलिसी लेती है, और प्रोफेशनल इंडेमनिटी में ये पर्टिकुलर एक डायरेक्टर, एक सीए, एक आर्किटेक्ट, एक या डॉक्टर जो है इस पॉलिसी को लेते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन जो पॉलिसी लेता है वो आएगी प्रोफेशनल इंडेमनिटी, और जो कंपनी कंबाइंड पॉलिसी लेगी वो एरर एंड ओमिशन में आएगी। तो एरर एंड ओमिशन में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। जैसे आपका पूरा प्रीमाइस है, उसमें इतने सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर ने मिस्टेकली, जानबूझ के नहीं, मिस्टेकली उससे किसी का ऑपरेशन गलत हो गया या डेथ हो गई, और उन्होंने, उसके घर वालों ने कोर्ट में केस कर दिया, और उन्होंने कोर्ट ने आप पे लाइबिलिटी बनाई कि आपको इतना पैसा जो है इसके घर वालों को पे करना होगा, क्योंकि आपसे तो मिस्टेकली हुआ, जानबूझ के तो किया नहीं, डॉक्टर ने मिस्टेकली कोई उससे वो हो गया, चाहे वो बिल्कुल जेन्युइन वो कर रहा हो, मिस्टेक भी नहीं हुई, कोई जेन्युइन ऑपरेशन कर रहा हो और उसे मतलब कस्टमर की डेथ हो गई, और बट उसके फैमिली वालों ने फिर भी क्लेम कर दिया, मतलब कोर्ट में जाके केस कर दिया कि मतलब हमारे जो है लापरवाही बरती गई ऑपरेशन करते वक्त, और उसकी वजह से जो है हमारे फैमिली मेंबर की डेथ हो गई। तो जितना भी कोर्ट का खर्चा होगा, कोर्ट जो लाइबिलिटी डिसाइड करेगा, वो सारी चीजें एरर एंड ओमिशन पॉलिसी में आएंगी। वो सभी डॉक्टर्स के लिए ये पॉलिसी हो जाएगी, ये कंबाइंड पैकेज पॉलिसी में। जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इतने सारे डॉक्टर होते हैं, एक हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर होंगे, तो नर्सिस होंगी, और भी वहां पे एम्प्लॉइज होंगे, कंपाउंडर होंगे। ये तो अगर एक हॉस्पिटल एरर एंड ओमिशन पॉलिसी लेता है, तो वो उसमें पूरे डॉक्टर कवर हो जाएंगे, पूरी नर्सिस कवर हो जाएंगी, और पूरे कंपाउंडर जो भी स्टाफ होगा वो सारा कवर हो जाएगा। यानी कि पूरे स्टाफ से, पूरे डॉक्टर से किसी से भी कोई मिस्टेक होती है तो वो चीज एरर एंड ओमिशन में कवर हो जाएगी, किसी भी तरह की। और प्रोफेशनल इंडेमनिटी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई मेन डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोल रखा है कहीं पे, तो वो इस पॉलिसी को ले सकता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इस पॉलिसी, प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी को ले सकता है, और अपना आर्किटेक्ट ले सकता है। अब इसमें होगा क्या, कैसे कि मतलब कोई इंजीनियर भी इस पॉलिसी को ले सकता है। जैसे आप हो, आप कोई कंसल्टेंसी है, आपकी कंसल्टेंसी फर्म है, आपने किसी बंदे को राय दे दी कुछ, अब आपकी राय देने से वो उस बंदे का, आपने तो जेन्युइन राय दी बट वो गलत पड़ गई और उस बंदे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब उस बंदे ने आप पे केस कर दिया कि जी आपने ये चीज बताई थी और आपकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, तो आपको ये हर्जाना भरना पड़ेगा। तो इस तरह की, जैसे सीए वगैरह होते हैं, ये सब चीजें, और कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, ये सब इस तरह की पॉलिसी लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी
जो कोर्ट का होगा और जो हर्जाना कस्टमर को देना पड़ेगा वो सारा कवर करेगी। ये इस तरह की पॉलिसी मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स, सीए, आर्किटेक्ट और बड़े-बड़े इंजीनियर्स जो होते हैं, ये कंसल्टेंसी फर्म्स, ये सब इस टाइप की पॉलिसी लेते हैं, इसको प्रोफेशनल इंडेमनिटी बोलते हैं। और एरर एंड ओमिशन भी सेम ही प्रोडक्ट है, बट एरर एंड ओमिशन क्या है कि जैसे इसमें ये हॉस्पिटल, पूरा हॉस्पिटल है, वो अपने पूरे एम्प्लॉइज को, पूरे डॉक्टर्स को कवर कर रहा है, तो वो एरर एंड ओमिशन पॉलिसी लेगा। अगर इंडिविजुअल बंदा पॉलिसी ले रहा है तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी लेगा। और नेक्स्ट आता है अपना प्रोडक्ट कमर्शियल क्राइम इंश्योरेंस। कमर्शियल क्राइम इंश्योरेंस मतलब किसी कोई कंपनी है, उस कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब कंपनी हर एक एम्प्लॉइज पे तो ऑडिट नहीं बिठा सकती। अब वहां पे कोई एम्प्लॉय जो है, कोई कंपनी में घपला करके चला जाता है, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। चाहे किसी भी तरह का कोई अकाउंटेंट हो, कोई भी एम्प्लॉइज हो, तो वो कोई बहुत बड़ा घपला करके चला जाता है, चाहे मार्केटिंग का बंदा हो, चाहे अकाउंटेंट हो, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उस तरह की इंश्योरेंस जो है वो कमर्शियल क्राइम इंश्योरेंस में आती है। इस तरह के अगर कंपनी कोई इस तरह की पॉलिसी लेती है कमर्शियल क्राइम इंश्योरेंस, और उसमें कोई एम्प्लॉय किसी भी तरह की गड़बड़ी करके चला जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी जो भी नुकसान कंपनी का होगा। साइबर रिस्क इंश्योरेंस सर ने डिफाइन भी किया था पहले। किसी भी तरह का साइबर अटैक जो आपकी कंपनी के होता है, जिससे आपका डाटा लॉस हो जाता है, आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। आजकल साइबर क्राइम की तो बहुत, मतलब इस पॉलिसी की तो बहुत डिमांड है। बड़ी-बड़ी कंपनियां मैक्सिमम ये पॉलिसी करवा रही हैं, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस तरह के लॉस को, सारे लॉस को जो है, अगर आपने पॉलिसी ली हो साइबर रिस्क पॉलिसी, तो साइबर क्राइम अगर कोई भी हैकर आपकी, मतलब कोई डाटा चुराता है या आपका अकाउंट्स से पैसे वगैरह निकाल के ले जाता है, तो उस तरह का जो लॉस आपका होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। नेक्स्ट आता है मरीन कार्गो इंश्योरेंस और मरीन हल इंश्योरेंस। इसमें दो टाइप की इंश्योरेंस होती हैं मरीन, एक स्पेसिफिक मरीन, एक ओपन मरीन। मरीन होता है कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आपका सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उस सामान का जो है, आजकल मरीन इंश्योरेंस मैंडेटरी है, पहली तो ये मरीन इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो ये आपको एक सामान को दूसरे सामान, ये कमर्शियल सामान की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो वो सामान वहां से, जैसे मान लो दिल्ली में कोई फैक्ट्री लगी है, तो वो सामान पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके स्टोर्स होंगे अलग अलग जगह पे, वहां पे जाके वो सामान, वहां पे वो सामान जाएगा। तो उस सामान को ले जाने का, अगर बीच में अगर मान लो कोई महंगा सामान है और वो जा रहा है ट्रक में, बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया और सामान पूरा डैमेज हो गया, तो उस सामान का इंश्योरेंस भी होता है जो मरीन इंश्योरेंस में आता है। तो मरीन दो टाइप का होता है, एक सिंगल ट्रांजिट होता है, एक ओपन मरीन होता है। सिंगल ट्रांजिट में क्या होता है कि आपका सामान मान लो साल में एक दो बार जाता है, आपका जो मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह साल में एक दो बार जाता है, तो आप क्या करोगे, सिंगल ट्रांजिट ले लोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपने ले लिया, सिंगल ट्रांजिट इंश्योरेंस ले लिया। मैक्सिमम जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं इनके पास ये इंश्योरेंस होता है, ये लेते हैं। तो आप उसका ज्यादा प्रीमियम भी नहीं होता, जितने का माल जा रहा है आप हमें बताओगे, थोड़ी सी डिटेल रिक्वायर्ड होती है, वो दोगे और आप आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। ओपन मरीन में क्या होता है कि आपका फैक्ट्री है और आपका सामान महीने में कम से कम 10-15 बार जाता है, तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप 15 बार पॉलिसी लो, या तो आप क्या करो पूरे साल की इकट्ठी पॉलिसी ले लो, जिसमें कि आपका क्या होगा, पूरे साल का आपको हम एक एक्सेल देंगे, एक पोर्टल देंगे, उसमें जैसे जैसे आपकी शिपमेंट जाती रहे, आपने मान लो 100 करोड़ 20 करोड़ का सब इंश्योर ले लिया पूरे साल के लिए, तो जैसे जैसे आपकी शिपमेंट जाती रहेंगी आप उस एक्सेल में अपडेट करते रहोगे कि इनवॉइस नंबर ये था, ये हमारी शिपमेंट गई, इतना सम इंश्योर पूरा था व्हीकल का, वैसे वैसे आप उसमें अपडेट करते रहोगे, तो वो पूरे साल का आप इकट्ठा इंश्योरेंस ले लेते हो मरीन का। और उसका एक प्रॉपर एक्सेल दिया जाता है, उसमें आपको डाटा मेंटेन करना होता है पूरा, कि आपका इतना चला गया, इतना मटेरियल चला गया, इतना मटेरियल चला गया। अगर मान लो पूरा सम इंश्योर्ड जो आपने 20 करोड़ ले रखा है उसका 6 महीने में वो खत्म हो गया,
आपका माल 6 महीने में चला गया 20 करोड़ का, तो आप उसको अनहेंस भी करवा सकते हो। सम इंश्योर्ड एनहांसमेंट जिसको बोलते हैं, उसको इंक्रीज भी करवा सकते हो। तो ये एक स्पेसिफिक मरीन पॉलिसी होती है, एक ओपन मरीन पॉलिसी होती है, जिसमें कि आपकी ट्रांजिट को इंश्योर किया जाता है। जो कि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उस माल को इंश्योर किया जाता है, उसका इंश्योरेंस किया जाता है। तो ये मैक्सिमम बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट है, ज्यादा प्रीमियम भी नहीं इसका होता। जैसे मान लो आपका 10 लाख का कोई सम इंश्योर्ड है, 15 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो वो आराम से 1500 रुपए में इंश्योर्ड हो जाता है। और ये मैंडेटरी इंश्योरेंस होता है, ये लेना होता है सभी को। तो कई बार इस और इसमें मरीन और लाइबिलिटी में किसी की कोई कोई क्वेश्चन हो? किसी मित्र का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए सर से। तो चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला मिसलेनियस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हैं जैसे इवेंट कैंसलेशन, इसमें आता है इवेंट कैंसलेशन इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और बर्गलरी इंश्योरेंस। तो ये 4 चीजें इसमें आती हैं। इवेंट कैंसलेशन इंश्योरेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस होता है। जैसे कोई टाइप का इवेंट कहीं पे होता है, जैसे कहीं कोई सिंगर आता है। अभी हमारे पास करंटली एक पॉलिसी आई थी, एक महाशिवरात्रि का इवेंट हो रहा है कहीं पे, और 4 दिन की पॉलिसी उनको चाहिए। इवेंट इंश्योरेंस में उनके सारे फायर, क्योंकि वहां पे टेंट भी लगेगा, चेयरें भी लगेंगी, और भी बहुत सारी उनका सामान होगा, खाने पीने की व्यवस्था होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो जब भी बड़े टाइप के इस तरह के इवेंट होते हैं, तो उसमें इंश्योरेंस का इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है, तभी वो अलाउ करती है आपको जो है वहां पे कोई भी इवेंट करवाना हो बड़ा, चाहे वो बड़ा सिंगर कोई आ रहा है। तो जो ऑर्गेनाइजर होंगे वो पहले इवेंट इंश्योरेंस लेंगे, तभी गवर्नमेंट उनको परमिशन देगी वहां पे वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की। तो इवेंट इंश्योरेंस में आपका जो फायर और जो एक्सीडेंट और पब्लिक लाइबिलिटी, ये सब चीजें उसमें कवर होती हैं। बर्गलरी भी उसमें कवर होता है, कोई चोरी हो जाती है वहां पे, जैसे कोई भगदड़ वगैरह मच जाती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, किसी को टांग टूट गई, बाजू टूट गया, या किसी की डेथ हो गई, वो सब चीजें इवेंट इंश्योरेंस में आती हैं। शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस होता है, जितने दिन का आपका इवेंट है उतने दिन का इंश्योरेंस मिलेगा। और इसमें फायर, बर्गलरी, बर्गलरी यानी कि चोरी, और एक्सीडेंटल और पब्लिक लाइबिलिटी, ये सब चीजें उसमें कवर होती हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिट इंश्योरेंस। क्रेडिट इंश्योरेंस मोस्टली बैंकों में ये ज्यादा बिकता है। जैसे मान लो आपने कोई लोन लिया बैंक से, मान लो आपने एक फ्लैट लिया, 2 BHK फ्लैट लिया, और उसके लिए आपको क्या होगा कि जो बिल्डर होगा वो आपसे एडवांस में पैसे मांगेगा। 50% मान लो उसने 50% रकम वो मांग लेता है, मतलब एडवांस में लेता है बिल्डर। तो आप डायरेक्टली तो दे नहीं पाओगे, आप बैंक जाओगे, बैंक से लोन उठाओगे और बिल्डर को दे दोगे 50%। अब उसमें क्या होता है कि कई बार क्लाइंट को भी पता नहीं होता, एक इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है जिसको क्रेडिट इंश्योरेंस बोलते हैं। जब आप वहां से लोन उठाओगे बैंक से, तो बैंक आपकी क्रेडिट इंश्योरेंस कर देता है, जिसका नॉर्मल सा प्रीमियम होता है, प्रीमियम भी ज्यादा नहीं होता। अब वो उसके फायदे क्या होते हैं? जैसे मान लो किसी इंश्योर्ड पर्सन ने फ्लैट लिया और वो वर्किंग था, कहीं जॉब करता था, तो उसने 2 BHK फ्लैट ले लिया। अब उसने क्रेडिट इंश्योरेंस करवा रखा है, उसने मान लो 20 लाख का लोन लिया और बिल्डर को दे दिया। अब वो मंथली मंथली EMI पे करता रहेगा उसकी। अब उसकी जॉब चली गई बीच में, उसने क्रेडिट इंश्योरेंस ले रखा है, उसकी जॉब चली गई बीच में, अब वो EMI कहाँ से पे करेगा? वो तो जाएगी बैंक को। अब वहां पे क्रेडिट इंश्योरेंस काम आती है। अगर आपकी किसी कारणवश जॉब चली जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी EMI है वो पे करती रहेगी, आपकी जो मतलब मंथली जो वहां पे वो जा रही है वो पे करती रहेगी। यानी कि आपकी वो किस्तें नहीं रुकेंगी वहां पे फ्लैट की। दूसरा, अगर मान लो जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाती है, और उसके घर में मतलब जो इंश्योर्ड है जिसके नाम पे फ्लैट है, जिसने अपने नाम पे लोन बनवाया है, उसकी डेथ हो जाती है। दीपक सर, एक मैं क्षमा चाहूंगा, रंजीत सिंह जी अपने आप को म्यूट करिए,
अदरवाइज हमारे आईटी टीम रंजीत सिंह को म्यूट कर दिए। जी थैंक यू दीपक सर, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मान लो उसकी डेथ हो जाती है। अब उसने 20 लाख का लोन उठा रखा था और वो बिल्डर को एडवांस में दे रखा था। अब उसकी डेथ हो गई। अब वो बैंक को तो वो चाहिए, पेमेंट चाहिए, क्योंकि बैंक तो मंथली उससे ले रहा था। अब वो कहाँ से देगा? अब वहां पे क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे करेगी, क्योंकि उसने क्रेडिट इंश्योरेंस ले रखा था। इंश्योर की डेथ हो गई। अब क्योंकि उसके घर वाले तो बियर कर नहीं पाएंगे, वो सिंगल अर्निंग मेंबर है, तो नॉमिनी जो उसने बनाया होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो उसको पैसा पे करेगी। और वो जो जितना भी उसका, जैसे 20 लाख है, 20 का 20 लाख जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी भी तरह का कोई काम होता है, वहां पे दो मतलब चाहे बिल्डिंग बन रही हो, चाहे रोड बन रहे हो, चाहे फ्लाईओवर बन रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम, चाहे गली में किसी सड़क गलियां पक्की हो रही हो, तो उसमें जो इंश्योरेंस ली जाती है वो CR इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क इंश्योरेंस, वो उसके साथ एक वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस होती है, जो कि मैंडेटरी होती है, जो कि लेबर की इंश्योरेंस होती है। जो टेम्परेरी लेबर होती है वहां पे, जो लेबर काम कर रही होती है, उसका इंश्योरेंस होता है ये वर्कमैन कंपनसेशन जिसको बोलते हैं, और एम्प्लॉय कंपनसेशन भी बोलते हैं। तो ये CR के साथ होता है। ये जब भी कोई काम शुरू होता है, तो मैंने आपको बताया दो जो बड़े प्रोजेक्ट काम शुरू होते हैं, जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो दो इंश्योरेंस मैंडेटरी होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क, एक वर्कमैन कंपनसेशन। ये दो इंश्योरेंस मैंडेटरी होते हैं कहीं भी कोई भी काम हो रहा हो। तो वर्कमैन कंपनसेशन में जो लेबर वहां पे काम कर रही है, ये उसका इंश्योरेंस होता है। कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क में जो चीज जो जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, ये उसका इंश्योरेंस होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन में एक्सीडेंटल जो है, जो भी मतलब मान लो फ्लाईओवर बन रहा है, बनते बनते मतलब कुछ ऊपर से गिर गया और मजदूर की डेथ हो गई, तो वो डेथ इसमें कवर होती है। या किसी का बाजू टूट गया, वो चीज इसमें कवर होती है। जो उसमें कोर्ट डिसाइड करता है कि हाँ, इसकी इतनी लाइबिलिटी बनती है, इंश्योरेंस कंपनी को इतना प्रीमियम इस बंदे को पे करना है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन में आता है। नेक्स्ट है बर्गलरी इंश्योरेंस। बर्गलरी इंश्योरेंस जो है, फायर इंश्योरेंस जो है, इसके साथ का प्रोडक्ट होता है ये। बर्गलरी और थेफ्ट में डिफरेंस होता है। बर्गलरी क्या होता है कि फोर्सफुली चोरी, आपके प्रीमाइसिस में कोई बंदा गया और उसने क्या किया, लॉक तोड़ा, फिर जाके अंदर चोरी कर ली। या आपके प्रीमाइसिस में कोई बंदा गया, उसने गन पॉइंट पे रख के आपके वहां पे चोरी कर ली। तो जो फोर्सफुली चोरी होती है वो बर्गलरी में आती है। थेफ्ट डिफरेंट होता है। थेफ्ट ये है कि आपके वहां प्रीमाइसिस में कोई बंदा गया, आपको पता नहीं चला, वो चीज चुरा के ले गया, वो चीज नहीं। फोर्सफुली चोरी यानी कि आपकी फैक्ट्री है, ये फायर के साथ मैक्सिमम ये प्रोडक्ट बिकता है। जो फायर, जो भी स्टॉक का इंश्योरेंस लेता है, शॉप का इंश्योरेंस लेता है, वो बर्गलरी जरूर लेता है। बर्गलरी यानी कि कोई भी फोर्सफुली चोरी, आप कोई ताला तोड़ के अंदर जाके सामान जो है उठा के ले जाता है, या गन पॉइंट फोर्सफुली जाता है, या गन पॉइंट पे रख के, या किसी भी तरह से मार कुटाई करके जो चोरी करके सामान ले जाता है, वो बर्गलरी में आता है। तो इसमें मिसलेनियस प्रोडक्ट्स में किसी को कोई क्वेश्चन हो? रंजीत सिंह जी आपने हाथ उठाया हुआ है, कृपया करके क्वेश्चन पूछ लें रंजीत सिंह जी। और कोई किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट पे, मिसलेनियस इंश्योरेंस पे? सर एक दीपक सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ पूछे जी, पूछे। सर जो पेट्रोल पंप होते हैं, उनके पास कौन सा इंश्योरेंस होता है? मिसलेनियस में होता है? नहीं नहीं, वो फायर इंश्योरेंस ही आता है। पेट्रोल पंप के पास भी फायर इंश्योरेंस ही आएगा। फायर ही आता है? हाँ जी, हाँ जी, फायर। तो उनका प्रीमियम क्या कुछ होता है सर? उनका भी आइडिया सेम। कोई? जो फायर का प्रीमियम डिपेंड करता है सम इंश्योर कितना है, वो पेट्रोल पंप कितना बड़ा है, सम इंश्योर्ड पे ही प्रीमियम डिपेंड करेगा, और ऑक्यूपेंसी पे। जहाँ ऑक्यूपेंसी होता है कि नेचर ऑफ वर्क, देखो जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, है ना, मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो गए, शॉप हो गए, इनमें रिस्क कम होता है, क्योंकि स्कूल में आग तो लगेगी नहीं, है ना। रेयर चांस। बहुत बहुत रेयर चांस है। कॉलेज में भी बहुत रेयर चांस है, हॉस्पिटल में भी बहुत रेयर चांस है, शॉपिंग मॉल में बहुत रेयर चांस है।
तो इस तरह की जो इंश्योरेंस होती है ये प्रेफर्ड कैटेगरी में आती है। इनमें पे आउट भी ज्यादा होता है और इनमें प्रीमियम भी थोड़ा कम आता है, क्योंकि बहुत मतलब रेयर चांसेस होते हैं इनमें। और दूसरी आती है जैसे प्लास्टिक वगैरह होगी, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जैसे प्लास्टिक के से रिलेटेड जो माल बनाती हैं। दूसरा ये अपना ऊन से रिलेटेड कपड़ा उद्योग जैसे गारमेंट उद्योग होते हैं। और तीसरा जो अपना ये गत्ता मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां होती हैं, जैसे कार्टन वगैरह हो गए, ये सब चीजें, और रबड़ का हो गया। तो इस तरह के जो होते हैं वो रेफर्ड कैटेगरी में आते हैं। ऑयल मिल्स हो गई, ये सब। यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब आग लगने का या डैमेज होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये हमारी रेफर्ड कैटेगरी में आती है। इसमें क्या होता है, पे आउट भी थोड़ा कम होता है और इसमें प्रीमियम भी ज्यादा बनता है। और बहुत सी कंपनियां इसको करती भी नहीं है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक बजाज करता है या तो गवर्नमेंट कंपनियां करती हैं प्लास्टिक जो है। और आपको जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, शॉप्स हो गए, ये मैक्सिमम सारी कंपनियां करती हैं, सारी कंपनियां मैक्सिमम। तो ये होता है कि जैसे जितने भी रिस्क ज्यादा होता है तो मैक्सिमम कंपनियां डिक्लाइन कर देती हैं, उसको नहीं करती। तो पीएसयू तो हमारे पास ऑप्शन है, गवर्नमेंट कंपनियां वो तो हर एक प्रोडक्ट करेंगी। तो ये जो हमारा प्रीमियम है ये हमेशा सम इंश्योर्ड और नेचर ऑफ वर्क, ऑक्यूपेंसी जिसको हम बोलते हैं, उस पर डिसाइड करता है ऑक्यूपेंसी क्या है और सम इंश्योर्ड कितना है। बट फिर भी उतने महंगे प्रोडक्ट नहीं होते। अगर मान लो आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख के करीब है, किसी शॉप का मान लो, तो आराम से 2000-2500 में उसकी पॉलिसी बन जाती है। तो जी, इतनी महंगी भी प्रीमियम नहीं होती। इसके अलावा एक दो पॉइंट मैं और यहाँ पे अपने मित्रों को बता देना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर ना डिपेंड करेगा उसका लोकेशन कहाँ पे है। कई बार जी अगर बिल्कुल। अगर किसी नेशनल हाईवे के ऊपर कोई शोरूम है, आप उसका इंश्योरेंस कर रहे हो, तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। कोई गाड़ी शोरूम के अंदर घुस गई, कोई ठोकर मार गया, इस तरह की चीजें रिस्क ज्यादा रहता है। अगर वही किसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अंदर जाके एक्सप्रेसवे से अलग है, हाईवे से अलग है, तो उसका रिस्क अलग होता है। दो तरह से प्रीमियम कैलकुलेट करती है कंपनी। एक तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के ऊपर उस पे रिस्क कितना है, क्योंकि प्रीमियम कुछ कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट पे स्टैंडर्ड किया हुआ है। दीपक जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं वो गुड़गांव जैसे पिन कोड से वो उठाती हैं। पिन कोड से उठाती है। जी, 122000001, जैसे गुड़गांव का पिन कोड है, तो बहुत सी कंपनियां गुड़गांव को डिक्लाइन कर रखा है उन्होंने। जी, ये जी, अपना तो दिल्ली वाले एरिया में कर लेंगी, बट गुड़गांव को डिक्लाइन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे वो रिस्क हिसाब से देखते हैं, जिस लोकेशन में रिस्क ज्यादा आ रहे हैं उसको डिक्लाइन कर देती हैं। जी। तो ये बहुत से फैक्टर हैं, लोकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है प्रीमियम को डिसाइड करने इसके में। साथ में एक और भी चीजें हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि जो कोटेशन हमने, आपने और दीपक जी ने दिया है, वो कोटेशन कंपनी एक्सेप्ट भी कर ले। और कंपनी ऐसा कभी भी कह सकता है या कर सकता है, वो बोलेगा कि हम अपना सर्वेयर भेज के हम रिस्क को एक बार एनालाइज करेंगे, उसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल। प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रख लें। दूसरी चीज दोस्तों, इस बिजनेस में ना कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये मैं अपने 24-25 साल के अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। जो बिजनेस आपके पास आ गया ना, 90% इंश्योरेंस एडवाइजर को ये सेमी प्रोडक्ट के बारे में ABCD भी नहीं मालूम। ये तो बहुत दूर की बात मैं कह रहा हूं। आगे जो हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें अंदर आप 5, 10, 15, 20 छोटे छोटे कंपनी, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को भी एसएमई प्रोडक्ट में कवर कर सकते हो, और उसके अंदर पे आउट भी अच्छा निकल के आ रहा है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एबव 300 लाइफ, 300 से कम। अब इसमें छोटे छोटे पैकेज भी आ गए हैं, 10, 20, 25, 50, 100 स्टाफ को भी आप कवर कर सकते हो। हमने कुछ ऐसा प्रैक्टिस शुरू किया है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जिनकी इंडस्ट्री है, दुकान है, शोरूम है या कंपनी है, उनके पास 10, 20, 25, 50 स्टाफ है, तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप होली दिवाली में जो गिफ्ट देते हो ना, उस गिफ्ट में जो कैश दे रहे हो उसमें 25-20% की आप कटौती कर लो, और उस स्टाफ को आप हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे दो, उस हेल्थ स्टाफ को आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे दो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके स्टाफ के साथ में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हो जाएगा। और उससे बड़ी बात भी क्या होगी कि आपके पास इंडिविजुअल जो क्लाइंट है उस ग्रुप में, उस कंपनी में, वो आपको जानने लग जाएंगे कि ये हमारे कंपनी के एडवाइजर हैं, ये हमारे जैसे हजारों सैकड़ों कंपनी को एडवाइस करते हैं, तो ये बहुत बड़े एडवाइजर हैं। और उनका डाटा, नाम, नंबर सब धीरे धीरे आपके पास आने लग जाएगा।
तो जिससे क्या होगा कि आप उसको दूसरे प्रोडक्ट भी अपने वांछित प्रोडक्ट जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है या मोटर इंश्योरेंस है या बाकी जो प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं, आप उनको दे पाएंगे, पीच कर पाएंगे, बता पाएंगे और समझा पाएंगे। दीपक जी, मैं आपको रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा। साथ में मित्रों, जिस भी प्रोडक्ट पे हम लोगों ने चर्चा करी है दीपक जी के साथ में, उस सभी प्रोडक्ट का कंपनी के साथ में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उसका ब्रोकरेज दिख रहा होगा। जैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड के यहाँ पे ये ब्रोकरेज है, रिलायंस में है, बजाज में है, फ्यूचर जनरल में है, डिजिट में इतना है, लिबर्टी में इतना है, चोला में, कोटक में और पीएसयू कंपनी में 4 सरकारी कंपनियां आती है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस। हो सकता है कि इस चारों में से दीपक जी आपको कोटेशन किसी एक का ही दे, जिसमें ज्यादातर दीपक जी आपको न्यू इंडिया को प्रमोट करने की बात करेंगे, क्योंकि न्यू इंडिया आपको एक अच्छी कंपनी हो गई है और हर जगह वो काफी तेजी से काम कर रही है। दीपक जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बोल। ये चीजें रहेंगी मित्रों। इस काम में आप ना धीरे धीरे आप हाथ बटाइए, आगे बढ़िए, बहुत तेजी से काम मिलेगा और बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर पाओगे। साथ में जो आपका ब्रोकरेज स्लैब दिया हुआ है, उसके अलावा हमने पहले कॉन्टेस्ट दिखा दिया है। उसके अलावा भी नीचे अगर 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक का प्रीमियम देते हो तो 1% एडिशनल पे आउट मिलेगा। ये चार्ट आप हमसे मंगवा लीजिएगा। अगर 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक का प्रीमियम करते हो तो 1.25% और एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आप 5 लाख से ज्यादा का बिजनेस कर लेते हो प्रीमियम पे, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी और ऑन ऑन डैमेज प्रीमियम नहीं होता है, टोटल प्रीमियम प्लस जीएसटी होता है, तो आपको ब्रोकरेज टोटल प्रीमियम के ऊपर मिलने वाला है। तो इसमें बहुत अच्छा पे आउट है। आप एवरेज पेमेंट देखेंगे तो 20% से लेके 27% के बीच में एवरेज पेमेंट है। लगभग 2 से 3% का आपका कॉन्टेस्ट है, तो अप्रोक्सीमेट 30% का आपको हमेशा के लिए रिन्यूअल भी इतना ही मिलने वाला है। तो आपको एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और जहां पे क्लेम नहीं के बराबर होता है, बिजनेस की संभावनाएं अपार है। आप जहां चाहें जिसको चाहें पकड़ के आप काम कर सकते हो और करवा सकते हो। साथ में मैं निवेदन करूंगा बाकी मित्रों से, क्योंकि हमें आज बाउंडेशन है, हमें 9 बजे से पहले पहले कार्यक्रम समाप्त करनी है। तो आप मित्रों का किसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो तो मैं दीपक सर से निवेदन करूंगा कि उनका रिप्लाई करेंगे। सर, दूध की फैक्ट्री का इंश्योरेंस करना है इंडस्ट्रियल एरिया में। दूध, क्रीम और ये मक्खन बनाती है वो, दही वगैरह। बिल्कुल सर, हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस में आएगा, फायर और बर्गलरी इसमें आएगा, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में हो जाएगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लेने होंगे सर? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होता, इसमें RFQ फॉर्मेट होता है, मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें क्या होता है, नॉर्मल डिटेल्स होती है, नेम, एड्रेस, रिस्क लोकेशन एड्रेस और नेचर ऑफ वर्क। जैसे आपने बता दिया दूध की फैक्ट्री है और उसमें फायर इक्विपमेंट लगे हैं, CCTV कैमरे हैं और सब इंश्योर कितना लेना है आपने, बस ये चीजें होती हैं। उनका ड्राई दूध का भी है तो उसका एक गोडाउन उनका अलग है, उससे फैक्ट्री से अलग। हाँ, स्टॉक इंश्योरेंस वो उसी में कवर हो जाएगा, स्टॉक इंश्योरेंस जी जी उसी में कवर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। रंजीत भाई, और बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन चीज है। मैं ऐड दीपक चीज सर, मैं मैं ऐड कहना करना चाहूंगा, चाहूंगा। दीपक सर मैं एक बात अपडेट कर दूं। अगर ये कंपनी है, उसके 10 अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, 20 उसके स्टॉक्स हैं और 50 उसके बंदरगाह में पोर्ट में सामान रखे हैं, तो आप एक ही सिंगल पॉलिसी में उस कंपनी को पॉलिसी दे सकते हो, जिसे पूरा सारा सिस्टम सारी जगह काउंट कैलकुलेट करके ले लेगा, सारा रिस्क एक ही जगह से उठा लेगा और सबका प्रीमियम कंसोलिडेटेड आपको दीपक सर देने वाले हैं। जी दीपक सर, कुछ बिल्कुल कहना चाह बिल्कुल रहे थे सर। हाँ सर, मैं यही बोल रहा था, जैसा कि सर ने भी बोला कि ये जो प्रोडक्ट है, कमर्शियल लाइन जो है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है। और बहुत से जो जैसे मैंने बोला, ये पॉलिसी मैंडेटरी भी है बहुत से एरिया में, और जो पॉलिसी लेने वाला होता है उसको पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ से पॉलिसी लूँ। अब वो नॉर्मल एजेंट के पास जाता है, मोटर वाले वो मना कर देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होता प्रोडक्ट का। तो वो क्या करता है, मतलब जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं PV पार्टनर्स में काम करता हूँ, तो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग जो टीम होती है, जो B2C पे काम करती है, वहां पे प्रोडक्ट बहुत बिकता है, SME इतना मोटर नहीं बिकता। रीजन बीइंग कि क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि वो पॉलिसी कहाँ से ले। वो ऑनलाइन सर्च करता है कि हाउ टू बाय एक पॉलिसी, SME पॉलिसी, और वो वहां पे उसको पॉलिसी बाजार दिख जाता है, वहां से वो वहां पे अपना नंबर वगैरह, डिटेल वगैरह डालता है और पॉलिसी बाजार टीम उसको कांटेक्ट करती है। तो मतलब कंपटीशन बहुत कम है और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो इंश्योरेंस कहाँ से ले। और कई बार हमारे पास भी मतलब पार्टनर्स आते हैं, उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता, वो क्लाइंट को ही कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, बोलते हैं आप ही देख लो, अगर होता है क्लोज तब भी ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। दोस्तों, तो मैं मतलब कंपटीशन
दोस्तों मैं एक आपको ना लीड देना चाहता हूं कि आप में से कितने दोस्त चाहते हैं कि आप पास एक हफ्ते में 100 पॉलिसी का लीड आ जाए इस एसएमई प्रोडक्ट में। एक बार कोई मित्र हमें आदेश दे, मैं आपको टूल बताता हूं। बोलना पड़ेगा किसी दोस्तों को, एक हफ्ते में, एक महीने में 100 लीड चाहिए और कंफर्म लीड चाहिए आपको, तो आप मुझे बताएं। बिल्कुल चाहिए सर, बताइए ना आप। लीजिए, आपका जिस जी सर बैंक चाहिए। अभी देता हूं सर। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से मिलिए, नए वर्ष की शुभकामनाएं दीजिए, मिठाई का डब्बा दीजिए और उनसे बोलिए कि आपके यहाँ पे कितने ऐसे कस्टमर हैं जिनको आपने लोन दिया हुआ है, जिनको आपने सीसी लिमिट दिया हुआ है, जिनको कंपनी का आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया हुआ है। उनका नाम नंबर सिर्फ आपको मिल जाएगा, पूरा नहीं देगा, 2-4 लोग शुरू में देंगे आपको, फिर धीरे धीरे आप अपने इंडस्ट्री में, अपने एरिया में, अपने कॉलोनी में, अपने आसपास के क्षेत्रों में मिलिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक यही बिजनेस है जिसमें लोग आपको ढूंढ के आएंगे। और जब आप इस काम को, इस सेमी बिजनेस को करने लग जाएंगे, तब आपको लगेगा कि एक्चुअल में हम सब एडवाइजर हैं और सही मायने में हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरे बात दोस्तों, अगर आप में से अगर कोई मित्र आईटीआर का काम नहीं करता हो, इनकम टैक्स रिटर्न का काम नहीं करता हो, तो कृपा करके शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग अपने पैर पे, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज में कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज आप हमारे मार्केटिंग टीम का सहायता लीजिए। पेन इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न का काम करेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में जैसे ही आप काम शुरू करोगे ना, आपके पास एक एडिशनल इनकम का साधन आएगा और उसके साथ में जितने भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं आपके आसपास में, वो गूगल सर्च इंजन पे कारपोरेट इंश्योरेंस, कंपनी इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस, दुकान इंश्योरेंस का आप एडवर्टाइजिंग दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके मोबाइल में जो 500, 1000 या 2000 नंबर हैं, उसमें से 500 लोग छोटे और बड़े व्यापारी हैं। सबके पास में दुकान है, सबके पास में घर है, सबके पास में फैक्ट्रियां हैं, सबके पास में गोदाम है, गाड़ियां तो सबके पास है ही। तो वो सब कस्टमर आपके पास रेडीमेड है, जो बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब आपके हाथ में है, आपके मुट्ठी में है, आपके पास में है। तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस मौका को हम लोग कैच कर ले। और दीपक भाई जैसे हमारे सच्चे साथी और सच्चे मित्र मिले हुए हैं, इनको हम लोग सहयोग करें। और आप विश्वास करिए कि दीपक भाई साहब को हमारी टीम से कुछ बहुत ही बड़े कारपोरेट ब्रोकर हैं, जो अपने आप को कारपोरेट ब्रोकर बोलते हैं, वो एक्चुअल में हमारे आपके जैसे ही ब्रोकर हैं। वो अपने आप को कारपोरेट ब्रोकर का टैग लगा करके अपने एरिया में काम कर रहे हैं और सिर्फ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और उस कंपनी में देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक इंडिविजुअल क्लाइंट को आप पीच करके, एक इंडिविजुअल, एक परिवार को पॉलिसी दे रहे हो, और एक कंपनी को पीच करके कंपनी को पॉलिसी दे रहे हो। एक कंपनी की पॉलिसी में 100, 200, 500, 1000, 2000 इंप्लाई होगा, इतना बड़ा टर्नओवर होगा, तो उसके हिसाब से आपको उतना बड़ा बिजनेस मिलने वाला है। और उस बिजनेस में एक बार अगर आपके हाथ में आ गया, तो आप जिंदगी में उसको छोड़ के जाने नहीं देने वाले हो, क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं के बराबर है। दोस्तों समय की बाध्यता है, आज मैं ज्यादा समय आपका नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा अपना, तो इसलिए किसी मित्र को बहुत जरूरी क्वेश्चन है, रवि यादव जी हाथ उठाए, कृपा करके क्वेश्चन पूछ ले। रवि यादव भाई साहब। सर मैं ये पूछना चाहता था, जो जी गोडाउन होते हैं जी जिसमें अनाज वगैरह रखा होता है, जी वेयर हाउस होते हैं जो, जी तो वो कौन से उसमें आता है? उसमें मतलब कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं उसके रिगार्डिंग? सर देखिए ये फायर इंश्योरेंस में, जी फायर इंश्योरेंस में ही आता है। फायर और बर्गलरी आप दोनों इंश्योरेंस वहां पे पिच कर सकते हो, फायर और बर्गलरी। ओके, और जो पानी वगैरह से नुकसान होता है तो वो किस में कवर इसी होगा? में इसी में ये फायर, एक प्रोडक्ट का नाम फायर रखा हुआ है, बट इसमें कवर क्या क्या होता है? अर्थक्वेक भी कवर होता है, फ्लड भी कवर होता है, साइक्लोन भी कवर होता है, मतलब बहुत सी चीजें इसमें कवर होती हैं, बट नाम इसका फायर है प्रोडक्ट का। ओके, मेरे को ये हाँ। डिटेल्स में सर, आज जो आपने बताया पूरा एमएसएमई का, तो मुझे एकदम हाँ जी, हाँ जी। डिटेल्ड में कुछ पीडीएफ वगैरह मिल सकता है क्या? मेरे पास कुछ पीपीडी पड़ी हुई हैं, मैं सर को शेयर कर दूंगा और रवि वो भाई आगे साहब, रवि भाई साहब के साथ में बाकी मित्रों को मैं बोलता हूं कि मैं आपको मंडे तक जो एक कमीशन स्लैब है, अभी जो मैं आपको दिखाया हूं, पूरा सीट के साथ में, से प्रोडक्ट का नाम है, वो आपको मिल जाएगा। कॉन्टेस्ट हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा 2, 4, 5 जो प्रोडक्ट का स्पेशल हमारे पास प्रेजेंटेशन है पीबी पार्टनर के पास में, वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी क्वायरी है तो डायरेक्ट आप हमसे बात कर लीजिए, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर लीजिए, हमारे दीपक भाई से बात कर लीजिए। हम सब मिलकर के आपके काम को 100 गुना बढ़ाने वाले हैं और इस बढ़ाने के लिए ही मीटिंग रखी है। और दोस्तों आप विश्वास रखिए,
आप बढ़ेंगे, आप आगे एक कदम बढ़ाइए, हम लोग 10 कदम आप लोगों को साथ देने के लिए तैयार हैं। एक अगला क्वेश्चन आ रहा है, देवश्रिया जी हैं। तिवारी सर नमस्कार, सॉरी मैंने बीच में आपको रोक दिया। नमस्कार। रवि जी को मैंने इनवाइट किया था, इनको सारी डिटेल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जी जी जो भी है। जी ठीक है सर, कंटिन्यू सर, सॉरी मैंने आपको बीच में वर्मा रोका। साहब, थैंक यू। देशप्रिया गुप्ता जी एक बार क्वेश्चन पूछ लें प्लीज। जी सर, एक ये संगठन है, उसमें करीब करीब 200-300 मेंबर हैं सर जी। तो उनका हम इंश्योरेंस किस ग्रुप में करेंगे? जी, उनका इंश्योरेंस आप कर सकते उनको हैं, हेल्थ और एक्सीडेंट में कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी दे सकते हैं, ग्रुप टर्म लाइफ दे सकते हैं। आप पहले हमसे कोटेशन ले लीजिए, उसके लिए उसमें गुप्ता जी हम्म, हम एक आपको फॉर्मेट देंगे, एक एक्सेल जी सीट सर। देंगे, एक एक्सेल सीट देंगे। उस एक्सेल सीट में हमें जो रिक्वायर्ड आपसे चाहिए, जानकारी चाहिए, वो आप मुझे शेयर करिए, उसके हिसाब से हम आपको कोटेशन दे देंगे। आप उनको दे सकते हैं, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी दे सकते हैं, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं। दीपक भाई साहब, मेरी बात में अगर सत्यता है तो हाँ कह दें। बिल्कुल एक्यूरेट सर, बिल्कुल एक्यूरेट। ग्रेट, थैंक यू। उसमें सर पर हेड कितना उसमें प्रीमियम आ जाएगा? डिपेंड करेगा कि उसमें जो मेंबर का एज ग्रुप है वो क्या है और आप किस तरह का प्रोडक्ट ले रहे हो, क्योंकि अगर कम से कम प्रीमियम में चाहिए तो आप ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हो। अगर प्रीमियम आप ठीक ठाक पे कर सकते हो तो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, और आप हेल्थ इंश्योरेंस दे दो तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि आपका जो सहयोगी संगठन है या जो एनजीओ है वो पर मेंबर कितना खर्चा करना चाहता है। एक बार एस्टिमेट हम लोगों को दे दीजिए, हम उसके हिसाब से जो बेस्ट कोटेशन होगा लेके 2-3 कंपनी से आपको दे देंगे। सॉरी सर, मैं थोड़ा ऐड कर दूं इसमें। जी जी प्लीज। सर ये जीएमसी जो सर ने बताया, इसके ये जो इंडिविजुअल हेल्थ जो होता है उससे बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसमें जीएमसी में क्या होता है कि इसमें फर्स्ट डे से सारी बीमारियां कवर होती हैं और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी इसमें कवर होती हैं, और मैटरनिटी भी फर्स्ट डे से कवर होता है, और चाइल्ड भी, न्यू चाइल्ड बॉर्न भी फर्स्ट डे से कवर होता है। तो ये आपको इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी में नहीं मिलेगा, ये आपको इस जीएमसी में ग्रुप हेल्थ पॉलिसी में मिलेगा। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, एक और क्वेश्चन है किसी मित्र का, मैं नाम मिस कर गया उनका, ससानी इन्वेस्टमेंट है, ससानी इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है दोस्त, प्लीज क्वेश्चन पूछें। ससानी सर क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना आप। ससानी जी। हाँ सर, कोरियर कंपनी है और उनका वो ऑलरेडी कोरियर कंपनी के साथ तो उसका टाई अप है, मतलब कि वो एजेंसी है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनको जो स्टॉक रहता है वो कोई वेरिएंटेबल रहता है, जैसे कि कभी 5 लाख का तो कभी 50 लाख का ही रहता है। जैसे कि कोई कोरियर आता है, सब अलग अलग कंपनी का आता है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब का आता है उनके पास। तो स्टॉक का वेरिएंटेबल होता है कि कभी 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे ही। और कैश इन काउंटर वो भी 10 लाख to 15 लाख समथिंग रहता है। और स्टाफ तो जो है वो कोई सैलरी वाला स्टाफ 4 है, बट अदर जो सैलरी वाला वो कोई गारंटी है। उसमें क्या आपने ये कर सकते हैं? दीपक सर प्लीज रिप्लाई। हाँ सर, जैसे आपने स्टॉक का बोला, तो इसमें आप जो मैक्सिमम जो स्टॉक लेते हैं, इसमें ये नहीं होता कि आपका जब मान लो कोई डैमेज होता है, कुछ भी आग लगती है, तो आपने उस टाइम पे 5 लाख बताया था और आपका स्टॉक पड़ा था 10 लाख का, तो मतलब आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये चीज यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे है कि आपने इंश्योरेंस 5 लाख स्टॉक का ले रखा है, तो डैमेज अगर 10 लाख का होता है तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा, क्योंकि आपने 5 लाख ही जो स्टॉक है वो इंश्योर करवाया हुआ है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका 10 लाख का है, 5 लाख का है, वो मैक्सिमम जितना स्टॉक है उतना उतने का वो इंश्योरेंस लेंगे। जैसे 10 लाख का ले लेते हैं, तो अगर कोई डैमेज आता, मतलब कोई लॉस आता भी है, तो वो इंश्योर हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या था सर आपका? दूसरा आप बोल रहे थे जीएमसी का क्या है कि जीएमसी में मिनिमम जो लाइफ्स होनी चाहिए वो 8 तक होनी चाहिए, 8 या 9। और जो आपने बोला कि टेम्परेरी लेबर है वहां पे, तो कुछ टाइम के लिए काम करती है ना, उसके लिए आप WC जो मैंने प्रोडक्ट बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन,
वो लेबर इंश्योरेंस होती है जो टेम्परेरी लेबर होती है। वर्कमैन कंपनसेशन आप 1 महीने के लिए भी ले सकते हो, 2 महीने के लिए भी ले सकते हो, 3 महीने के लिए भी, मैक्सिमम 1 साल के लिए। तो ये मतलब लेबर जो टेम्परेरी लेबर होती है, ये वर्कमैन कंपनसेशन बनाया ही उसी के लिए जाता है। और जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उसके लिए आप जीएमसी पिच कर सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ लाइफ्स 8 होनी चाहिए। मतलब हाँ, अगर मान लो 5 एम्प्लॉइज हैं तो अपनी फैमिली कवर करवा लें, नंबर ऑफ लाइफ्स बढ़ जाएंगी। अगर 5 एम्प्लॉइज हैं, अगर 2-2 मेंबर अपनी फैमिली के भी कवर करवाते हैं तो वो तो नंबर ऑफ लाइफ्स वैसे ही बढ़ जाएंगी। तो वो जीएमसी दे सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। और जो टेम्परेरी लेबर है उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन, और जो स्टॉक पड़ा है उसके लिए अपना फायर एंड बर्गलरी। ससानी भाई साहब, आपसे निवेदन है कि आप हम लोगों से कभी भी वर्किंग टाइम में बात करें, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, पूरा गाइड करेंगे, पूरा आपको कन्वीन करेंगे। और आपके कस्टमर को भी अगर कुछ समझाना है, बताना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो उसमें भी हमारी और हमारी टीम आपके साथ में रहेगी। क्योंकि आप बढ़ेंगे तभी हम बढ़ेंगे, और आप सीखेंगे तभी हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो क्वेश्चन आया हुआ है चैट में। एक क्वेश्चन है हमारा राजेश पटेल भाई साहब का। वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी पॉलिसी में गलत एड्रेस हो गया तो हम चेंज कर सकते हैं क्या? आप चेंज करा सकते हो, वो डायरेक्ट उस कंपनी को चेंज करा सकते हो, या आप हमें ऑफलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हो, हम लोग चेंज करवा के आपको देंगे। एक और मित्र का क्वेश्चन है नीरज गोसाई साहब का। वो पूछ रहे हैं कि हम नया सदस्य हैं और हमें IRDA के लाइसेंसिंग में कुछ प्रॉब्लम है। दोस्त, आप मुझे मंडे को कॉल करिए, अपना पैन कार्ड की कॉपी भेजिए, हमारी टीम आपको पूरी सपोर्ट करेगी। इसी बीच में राजेश मिश्रा साहब ने हाथ उठा दिया है क्वेश्चन पूछने के लिए। राजेश मिश्रा भाई साहब, क्वेश्चन पूछा जाए। सर जैसे जो अपने आसपास में हलवाई की दुकान होती है, छोटा मोटा रेस्टोरेंट होता है, बेकरी होता है, तो इनको हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? सर फायर एंड बर्गलरी जो मैंने अभी बताया, ये भी सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट फायर ही है। जिसमें फायर से कंफ्यूज मत कर जाना कि सिर्फ आग ही हम कवर करेंगे। इसमें फ्लड, सारी चीजें, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, बहुत सी चीजें कवर होती हैं। ये प्रोडक्ट का नाम फायर है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मिश्रा साहब। मैं बाकी दोस्तों को ना फायर इंश्योरेंस के ऊपर एक 5 मिनट का वीडियो बना के मैं खुद शूट करके आपको दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी पॉइंट्स को भी इसमें कवर करूं। एक बार आप सभी मित्रों को मैं अपना यूट्यूब का लिंक दूंगा उस वीडियो के साथ में, जरूर देखिएगा। अभी शैलेंद्र गुप्ता साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। भाई साहब प्लीज। शैलेंद्र सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट हो गए जरा। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर जैसे एक मेडिकल स्टोर होता है, उस पे हर जगह मेडिकल स्टोर पे 4-5 लोग काम करते हैं वर्किंग में। तो अगर अपन उनको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में जाना चाहें जी, ठीक है, तो नॉर्मली इनकी सैलरी 10 से 15 हजार के आसपास होती है, बराबर, ठीक है ना। तो अब अपन इनको क्या सैलरी क्राइटेरिया भी शो करना होता है उनको, जो अपन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो? तो नहीं सर, ये नहीं करना होता। इसमें डेट ऑफ बर्थ होता है और उनका एम्प्लॉय कोड होता है, और टोटल सम इंश्योर्ड जो आप ले रहे हैं वो चीज होती है। सैलरी क्राइटेरिया कुछ नहीं है इसमें। सर एम्प्लॉय कोड की आपने बात की, नॉर्मली जो शॉपकीपर्स होते हैं वो वहां पे कोई भी एक नंबर में नहीं होते हैं, जो आप भी जानते हो। हाँ मैं समझ गया। वो एम्प्लॉय कोड भी उतना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी वो है कि डेट ऑफ बर्थ और नेम उनका, मतलब केवाईसी चाहिए कुल मिला के। केवाईसी। हाँ जी। शैलेंद्र भाई साहब, एक और मैं एक और चीज मैं अपडेट कर देता हूँ। जो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी होगी ना, मिनिमम 8 मेंबर का होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय के पास में, किसी कंपनी के पास में 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो आप उनको निवेदन करिए कि आप अपने दोस्त मित्र सखा संबंधी, आप अपने परिवार को सदस्यों को इसमें इनबिल्ट कर लीजिए कि जो आप फैमिली पॉलिसी ले रहे हो ना, उससे काफी सस्ती पॉलिसी पड़ती है और उससे कई सारा बेनिफिट, जैसा हमारा दीपक भाई साहब ने बताया है, कई सारा बेनिफिट इसमें ऐड ऑन हो जाता है। जी सर। और इस पे हम लोग बात करें, आप हमसे कॉल करके बात करें, हम जरूर इसमें और गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ में आसपास में ना इसकी भंडार खोल दें सेमी प्रोडक्ट का, और आप लोगों को मास्टर बनाएंगे। ऐसी आप विश्वास रखिए हमारे ऊपर। एसएमई में आपको हम डॉक्टर बना सकते हैं, भगवान से डर के बातें कर रहा हूं। और आपको इतना तेजी से ग्रो करेंगे अपन लोग ने बिजनेस का कि दुनिया देखती रह जाएगी। थोड़ा समय दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। एक और हमारे भाई साहब हाथ उठाए हुए हैं, हैप्पी सर्विसेज भोपाल वाले भाई साहब। जी सर जी। सर जी, मेरा क्वेश्चन था होम इंश्योरेंस को लेके। सपोज हम होम इंश्योरेंस लेते हैं और उसी बीच में हमारे घर में कोई फंक्शन होता है और उसमें कोई मिस हैपनिंग हो जाती है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा? मिस हैपनिंग मतलब मिस क्या? हैपनिंग मतलब कि घर में अगर किसी की शादी है, घर पे आग लग गई या ऐसा कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? क्योंकि बिल्कुल हमने सर, तो होम आपका इंश्योरेंस ले रखा था। बिल्कुल कवर होगा सर। आपकी आग भी लग जाती है वो भी कवर होगा, हर एक चीज कवर होगी उसमें। जो अगर जो आपने चीजें इंश्योर करवा रखी होंगी वो सारी चीजें कवर होगी, बिल्कुल कवर नहीं, होगी। बट उसमें मिस हैपनिंग मतलब किसी की डेथ हो जाती है या कुछ कोई बाहर से आया हुआ होता है, तो क्या ये सारी चीजें कवर होती है क्या? नहीं, देखो सर, इसमें क्या कवर होता है, STFI, स्टॉर्म, टाइफून, फ्लड, इनंडेंट, आग लगना, अर्थक्वेक, भूकंप, आपकी घर को और आपके घर के अंदर कंटेंट जिसको बोलते हैं सामान पड़ा हुआ है, उसका जो नुकसान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। उसी उसी उसमें अगर आग लगती है, उसमें किसी की डेथ हो जाती है ना, तो क्या वो कवर होगा उसमें? नहीं होगा, डेथ कवर नहीं होगा। नहीं होगा। मैं उसके लिए एक प्रोडक्ट बताता हूँ जो अभी हमारे दीपक भाई ने बताया है। उस प्रोडक्ट का नाम है, हम लोग ना एक जो होटल को देते हैं दीपक भाई साहब, टेंट हाउस को देते हैं, क्या नाम है उस प्रोडक्ट का? सर वो प्रोडक्ट भी हम यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि वो इंडिविजुअल, वो पर्सनल होम हाँ, है, कॉमर्शियल मतलब एक्टिविटीज वो नहीं है, घर से कमर्शियल, कॉमर्शियल एक्टिविटीज हाँ नहीं कर कमर्शियल सकते। एक्टिविटी नहीं है। जी 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 इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि जिस भी गेस्ट को बुलाए, निमंत्रण कार्ड के साथ में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी उनको आप करके दीजिए, जी ये बेहतर रहेगा। या आप उनको पहले एडवाइस करिए, बुरा मत मानिएगा, मेरी हंसी आ गई। आप उनको एडवाइस करिए कि आप गेस्ट को बगैर इंश्योरेंस का अंदर ना आने दें। नहीं, बट कभी जभी ऐसा होता है सर, ये नहीं केस कवर, रेयर केस में होता है, नहीं बट कवर, कभी उसमें जभी ऐसा देखा गया है उसमें सर कि ऐसा सर हुआ है। नहीं अभी कवर। मैंने इवेंट इंश्योरेंस के बारे में एक बताया था, इवेंट, इवेंट इंश्योरेंस। जी तो आप जी उसमें जी इवेंट इंश्योरेंस ले सकते हो। वो शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस होगा, जितने जब तक आपकी शादी रहेगी हम्म, तब तक, मतलब 3 दिन या 4 दिन, उतना शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस होता है, इवेंट इंश्योरेंस बोलते हैं उसको, वो आप ले जी सकते हो। भाई साहब, जी हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हम सबके पास में साल में कम से कम 100 शादी का कार्ड आता है। आपके पास 100 बिजनेस की गारंटी हो गई कि आप जब कार्ड देने आए तो उनसे पूछिए कि भैया मैं बीमा वाला हूं, मैं वहीं पे जाऊंगा जहां पे इंश्योरेंस पहले से हो गई। तो जो शादी का पार्टी कर रहे हो, चाहे वो टेंट में कर रहे हो, बैंक्वेट हॉल में कर रहे हो, हॉल में कर रहे हो, रोड पे कर रहे हो, मार्केट में कर रहे हो, क्या इवेंट का इंश्योरेंस किया हुआ है? अगर नहीं किया हुआ तो मेरी इंश्योरेंस है भैया, मैं तो वहां पे नहीं जाऊंगा, आप इवेंट इंश्योरेंस कराओ। तो ये हम सबके पास में एक रेडीमेड पॉलिसी होगा जहां पे हम अपने ग्राहकों को सुरक्षा के साथ में अपने इनकम को भी बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में मैं क्षमा चाहूंगा, आज एक विशेष प्रोग्राम है और हमें 9 बजे डेडलाइन दी गई थी समाप्त करने की, और दीपक भाई साहब भी पहली बार हम लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं, नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत गंभीरता से आपने आज का ट्रेनिंग का प्रोग्राम अटेंड किया है। अगले हफ्ते शनिवार को हम कोशिश करेंगे, आप मित्रों में से किस सब्जेक्ट पे रखना है ट्रेनिंग, एसएमई पे रखें, किसी और प्रोडक्ट पे रखें दोस्तों? एसएमई पे सर, एसएमई पे कंटिन्यू करें। दीपक भाई साहब, अगला सैटरडे आपका बुक हो गया, कोई इश्यू नहीं है सर, एनी टाइम सर। और हमारे दोस्तों को अगले सैटरडे में आप फायर का, थेफ्ट का, बर्गलरी का और एक दो वर्कमैन कंपनसेशन का पीपीटी के साथ में प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा। ये जो भी चार्ट आपके पास है वो एक बार मुहैया करा दीजिएगा कि हमारी टीम हमारे दोस्तों तक पहुंचा देगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करूंगा और क्षमा चाहूंगा, आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन आज का कार्यक्रम समाप्त करिए, ऐसा मेरी प्रार्थना है आप सबसे। अगर आज्ञा हो तो समाप्त किया जाए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत जी धन्यवाद। समाप्त करिए, रंजीत भैया क्या कहे हो? समाप्त करिए कार्यक्रम को अब। धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन दूध वाला और दही वाला काम करा के दीजिएगा भैया, साथ में मट्ठा भी रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की संध्या में आप सभी दोस्तों का अपना जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल के हम लोगों को देने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि हम लोग सीखेंगे तभी जीतेंगे, और हम लोग यहाँ पे जीतने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूरे भारतवर्ष से हमारे द्वारा निमंत्रित किए गए हमारे परम मित्रों में सब सबका आभार, धन्यवाद और सादर प्रणाम, और आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार। शुभ रात्रि दोस्तों।